नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनदेखी ताकत के बारे में जो हमारे प्लैनेट के मौसम को कंट्रोल करती है, समंदर की धाराओं को दिशा देती है और यहाँ तक कि लंबी दूरी तक जाने वाले रॉकेट के रास्ते को भी बदल देती है। और ये सब कुछ होता है पर्दे के पीछे, हमारी नजरों से ओझल। अच्छा, एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है ना? कि ये जो चक्रवात या हरिकेन होते हैं, ये हमेशा घूमते क्यों हैं? और उससे भी ज्यादा दिलचस्प पहेली ये है कि ये भूमध्य रेखा मतलब कि इक्वेटर पर कभी क्यों नहीं बनते। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसका जवाब हवा में नहीं है, जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी के घूमने में, उसके अपने अक्ष पर घूमने में। यही वो असली ताकत है जो मौसम के इन बड़े बड़े इंजनों को घुमाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पृथ्वी के इस अनदेखे असर को समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, मतलब कि इसके मूल कारण को समझना होगा। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई प्लैनेट घूम रहा हो तो उस पर लंबी दूरी तय करने वाली हर चीज, चाहे वो हवा हो, पानी हो या कोई मिसाइल, वो अपने सीधे रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसे मोड़ रही है, पर असल में वहां कुछ होता नहीं है। तो ये जो एक रहस्यमयी मोड़ है ना, इसका एक नाम है, और इसी को समझने के लिए हम आज यहाँ हैं। इसे कहते हैं कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स। तो टेक्निकली ये एक आभासी बल है, मतलब एक अपैरेंट फोर्स जो पृथ्वी के घूमने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली चीजों को दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मोड़ देता है। अब यहाँ सबसे जरूरी शब्द है आभासी बल। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये आभासी या अपैरेंट फोर्स आखिर है क्या? सोचिए कि हम एक गोल गोल घूमने वाले झूले पर हैं और अपने दोस्त को एक गेंद फेंकते हैं। हमारे हिसाब से तो गेंद एकदम सीधी गई, पर अगर कोई बाहर जमीन पर खड़ा होकर हमें देख रहा है तो उससे वो गेंद सीधी नहीं बल्कि मोड़ती हुई दिखाई देगी। बस कोरियोलिस बल बिल्कुल यही चीज है। ये कोई असली धक्का या खिंचाव नहीं है, ये सिर्फ हमारे घूमते हुए नजरिए का एक नतीजा है, एक इल्यूजन है। अब ये जो बल है, ये कुछ पक्के नियमों पर काम करता है। ये नियम हर जगह हर समय लागू होते हैं। तो आइए इन नियमों को जरा ठीक से समझते हैं। इसके 5 बहुत ही सीधे साधे नियम हैं जो सब कुछ साफ कर देते हैं। पहला, उत्तरी गोलार्ध में कोई भी चीज हमेशा दाईं ओर मुड़ेगी। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में वो हमेशा बाईं ओर मुड़ेगी। तीसरा, और ये बहुत बहुत जरूरी है, भूमध्य रेखा पर इसका असर बिल्कुल शून्य होता है। चौथा, इसका सबसे ज्यादा असर ध्रुवों पर मतलब पोल्स पर होता है। और आखिरी नियम, कोई चीज जितनी तेजी से चलेगी उस पर यह असर उतना ही ज्यादा पड़ेगा। ये स्लाइड इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, स्टेप 1 में एक मिसाइल को सीधे अपने टारगेट की तरफ लॉन्च किया गया। स्टेप 2 में क्या हुआ? जब तक मिसाइल हवा में थी, उसके नीचे की जमीन पूरब की ओर घूम गई। तो नतीजा, स्टेप 3 में जमीन से देखने पर ऐसा लगा कि मिसाइल का रास्ता दाईं ओर मुड़ गया है। देखा, ये एक आभासी मोड़ है, असली नहीं। ठीक है, तो अब ये थ्योरी की बातें बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये कोरियोलिस बल हमारे ग्रह की हवाओं को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे उन्हें एक आकार देता है। जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। उत्तरी गोलार्ध में जब हवा कम दबाव वाले इलाके की तरफ भागती है तो कोरियोलिस बल उसे दाईं ओर मोड़ देता है, और इसी मोड़ की वजह से एक घुमाव बनता है जो घड़ी के सुई के उल्टा होता है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, और इसी को हम चक्रवात कहते हैं। वहीं जब हवा हाई प्रेशर से बाहर की तरफ निकलती है तो वो क्लॉकवाइज घूमती है। ये सारा का सारा खेल सिर्फ कोरियोलिस बल का है। और यहीं पर हमें हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब मिल जाता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल कितना होता है? शून्य, बिल्कुल 0। तो जब कोई घुमाने वाली ताकत ही नहीं है तो वहां चक्रवात जैसे बड़े बड़े तूफान कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकते, इसीलिए वे वहां कभी नहीं बनते। तो इस पूरी बातचीत में से वो कौन सी सबसे जरूरी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना ही चाहिए? चलिए, जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। इन बातों को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये एक आभासी बल है, कोई असली धक्का मुक्की नहीं। उत्तरी गोलार्ध में हमेशा दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा बाईं ओर, भूमध्य रेखा पर 0 और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा। और एक और बहुत जरूरी बात, ये हवा की दिशा बदलता है, उसकी रफ्तार नहीं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी आज के मुकाबले 2 गुनी तेजी से घूमने लगे तो हमारे मौसम पर, हमारे तूफानों पर और हमारी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस पे विचार जरूर कीजिएगा।